सुंदर होता है मन अति सुंदर। हमें दिव्यम जी के साथ साथ ही रहना पड़ेगा। ये तो उसी कंपाउंडर का मैसेज है जिसने राधिका की पागल होने की नकली रिपोर्ट बनवाई थी। ये तो अब भी पैसे मांग रही है। और जल्दी हमारी शादी होने वाली है, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हम इसे मैसेज कर देते। सुनो, हम शिव मंदिर में, तुम यहीं आ जाओ, हम तुम्हें तुम्हारे पैसे यहीं दे देंगे। ये लीजिए पंडित जी, चढ़ावा चढ़ा दीजिए। गोलू जी, चलिए परिक्रमा कर लेते हैं। हाँ हाँ चलते हैं। भोलेनाथ, हमें अपने और दिव्यम जी के रिश्ते को बचाना है। प्लीज हमें कोई तो इशारा दीजिए कि आप हमारे साथ हैं, हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। क्या हुआ, ठीक हो? दिव्यम जी से पकड़िए, हमारी आंख में ना कुछ जला गया है, हम आंख धो गए थे। शिव पार्वती की चुनरी उनके चरणों से तुम दोनों के सिर पर आई है। ईश्वर ने आपको आशीर्वाद दिया है। इसका अर्थ है तुम दोनों की जोड़ी शिव शक्ति। पंडित जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हम दोनों की जोड़ी शिव शक्ति का ही स्वरूप है और शिव शक्ति की जोड़ी की तरह ही हमारी जोड़ी हमेशा सलामत भी रहेगी। अगर सफर लंबा हो तो थोड़ी बहुत रुकावटें तो आती हैं, लेकिन मंजिल कभी नहीं बदलती। हमारी जोड़ी भोलेनाथ ने बनाई है, तो इसे संभालने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है और वही हमारे रिश्ते को अटूट रखेंगे। शिव जी के आशीर्वाद से आप दोनों को बच्चों का सुख भी मिलेगा।
एक दूसरे के प्रेम में कभी कोई कमी नहीं होगी। तुम्हारा साथ हमेशा बना रहेगा। स्वयं भगवान जी का आशीर्वाद है तुम पर। तुम दोनों का सौभाग्य चमकेगा। इस कुंडली के ग्रह नक्षत्रों के अनुसार आपकी बहू का जो बेटा होगा आपके पुत्र के जीवन में दुर्भाग्य का कारण होगा। फिलहाल आपके बेटे के जीवन में महादशा चल रही है। जीवन साथी के साथ ही जीवन हानि का योग बन रहा है। माजी, इसमें लिखा है कि आप सच में कभी मां नहीं बन सकते। क्या कह रहे हैं पंडित जी? राधिका तो मां नहीं बन सकती, फिर हमें बच्चों का सुख कैसे मिल सकता है? कहीं पंडित जी गौरी के लिए तो नहीं बोल रहे हैं, या फिर आगे कुछ और होगा? हमारी संतान तो दिव्यम जी के लिए दुर्भाग्य लेकर आएगी, फिर हमारा सौभाग्य कैसे होगा? अरे वाह, ये तो कितनी प्यारी चल रही है। दोस्त, ये ना अब हमारी चल रही है। ठीक है। जो आशीर्वाद हमें मिलना चाहिए था वो इस पगली को मिल गया। इस मंदिर के पुजारी बहुत ही पहुंचे हुए और ज्ञानी पुजारी हैं। एकदम सही भाग्य बताते हैं। वो पंडित जी इतने ज्ञानी है तो बच्चे वाली बात में सच्चाई है क्या? शायद स्वयं भोलेनाथ का इशारा है हमारे लिए। कंपाउंडर आ गई है। हमें कैसे भी करके उसको पैसे देने, उसका मुंह बंद करना है, लेकिन हमारे पास तो अभी इतना कैश भी नहीं है। हाँ दिव्यम। हाँ गोलू भैया। हाँ दिव्यम, दादी ने ये पैसे दिए हैं, ये जाके गरीबों में बांट दो। ठीक है, मैं बांट देता हूँ। दिव्यम जी, हम बांट आते हैं। घर की लक्ष्मी के हाथ से ज्यादा पुण्य मिलेगा। ठीक है। चमक तो गरीबों को पैसे बांटने गई थी, फिर ये दूसरी तरफ क्यों चली गई? जरूर कुछ तो गड़बड़ है, हम जाके देखते हैं। दोस्त, हम ना वैसे वो आंटी जैसे गोल गोल करके आते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्त एकदम संभाल कर, ओके? हाँ। चमक कहाँ चली गई? ये लो तुम्हारे पैसे, और आइंदा से कॉल या मैसेज मत करना। तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। इतना खतरे वाला काम किया है तुम्हारे लिए, कीमत तो ज्यादा लगेगी। मुझे और पैसे चाहिए।
अपनी ना औकात में रहो, वरना जो पैसे दिए हैं ना वो भी छीन लूंगी, समझी? जी फिजिकली तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आप जो इनकी गलतियां बता रहे हैं उससे लगता है कि इन्हें कोई मेंटल इलनेस जरूर है। ये तो वही डॉक्टर है जिसने हमारे पागल होने की रिपोर्ट हमें दी थी, पर चमक जी भी इसी तरफ आई थी। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है। दी, आप यहाँ क्या कर रही हो? वो ये हमें पतंग उड़ानी, हम पतंग उड़ाने यहाँ पे आए थे। देखो राधिका, क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? मैं ढूंढ रहा हूँ तुम्हें कब से। चलो जल्दी घर चलना है। चप्पल पहन लो राधिका। चप्पल? हाँ। राधिका, चप्पल पहनने हैं, जल्दी करो। हाँ, चप्पल। चलो चलो चलो। अरे अच्छा हुआ कि आप यहीं मिल गई। मैं आपको कॉल करके पूछने ही वाली थी, कल मकर संक्रांति है तो डॉक्टर क्लिनिक में बैठेंगे या नहीं? मैं पूछ कर बताती हूँ। ठीक है। ये तो खुद डॉक्टर है, फिर वो औरत इनसे क्यों पूछ रही थी कि डॉक्टर कब बैठेंगे? कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं सुना? देवरानी जी, कहाँ जा रही हैं आप? हमारी गाड़ी पीछे खड़ी है, चलिए। चप्पल चप्पल। देवरानी जी चलिए। हाँ 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 चलो। क्या शिवजी और पार्वती माता की चुनरी तेरे और दामाद जी के ऊपर आ गए? ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है बेटा। हाँ दादी, पंडित जी भी ना यही कह रहे थे, पर हमें ना उन पंडित जी की बात याद आ गई जिन्होंने कहा था कि हमारी संतान दिव्यम जी की जिंदगी में दुर्भाग्य लेकर आएगी। राधिका, वो वाला पंडित है ना, हमें तो पाखंडी लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं जो शख्स तुझे पागल बनाना चाहता है उसी ने उस पंडित को ये सब बोलने के लिए कह दिया हो? शायद उस शख्स को लगा होगा तू दिव्यम जी के बच्ची की मां नहीं बनेगी तो दिव्यम जी के जिंदगी से चली जाएगी, लेकिन तुम दोनों ने गौरी को गोद ले लिया, इसीलिए उस शख्स ने तुझे पागल बनाने की योजना बना ली होगी। दादी, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। देख बेटा, तू एक काम कर, तेरी और दामाद जी की कुंडली है ना, उनका फोटो निकाल के हमें भेज दे। हम किसी अच्छे विद्वान पंडित जी को तुम्हारी कुंडली दिखाएंगे और तू कोशिश कर वो पाखंडी पंडित का पता लगाने की, ताकि सच हम सबके सामने आए। दादी, हमें ना आपको एक और बात बतानी थी। वो आज मंदिर में ना हमें। राधिका। दादी, हम आपसे बाद में बात करते हैं। राधिका। दोस्त ये देखो हम क्या खेल रहे हैं। क्विक 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 क्विक। राधिका, इतनी रात हो गई है, तुम सोई नहीं अभी तक? वो दोस्त, हमें ना नींद नहीं आ रही है। दादी लोरी गा के सुनाती थी तो हम सो जाते थे, यहाँ तो हमें कौन लोरी गा के सुनाएगा? हाँ, लेकिन मैं हूं ना, और मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें लोरी गा के सुना सकता हूँ। आपको लोरी आती है? नहीं, लेकिन मैं
कोशिश कर सकता हूँ। हाँ? चलो 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 लोरी सुना चलो। बातों में स्वाद हो तो जीना खुशहाल है, हर कोई अलग और सबका अपना अंदाज है। नए नए ख्वाब भी मेरे लिए खास हो, एक नजर देखते ही प्यार का एहसास हो। मन की सुंदरता है रूप से भी बढ़कर, दिल से देखो तो जानो होता है मन अति सुंदर। I'm really sorry राधिका, तुम्हारे यहाँ होते हुए मुझे किसी और से शादी करनी पड़ रही है। लेकिन मेरा विश्वास करो राधिका, ये सब कुछ मैं हमारी बेटी के लिए कर रहा हूँ, हमारी गौरी के लिए। ये रिश्ता सिर्फ कागजी है और कुछ नहीं। तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना कि तुम्हारी जगह मेरे दिल में। आई लव यू। सॉरी। दिव्यम जी, हम जानते हैं कि आप ये रिश्ता मजबूरी में कर रहे हैं, पर हम आपसे वादा करते हैं कि जल्द से जल्द हम सच का पता लगा कर रहेंगे और घर वालों की नजरों में, आपकी नजरों में खुद को सही साबित करके रहेंगे। सुजाता, ये खिचड़ी का सामान है, ये भी किसी गरीब को दे देना। आज मकर संक्रांति है ना, आज के दिन दान पुण्य करना बहुत अच्छा होता है। जी माँ जी। और हाँ, भगवान जी को नए वस्त्र पहना दिए ना। माँ जी, आप खुद देख लीजिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे भोले शंकर और माता पार्वती। अरे वाह, जय प्रभु। कली। जी चाची सास जी। भोग के लिए तिल के लड्डू तैयार हुए कि नहीं? बस हो ही गए हैं। अरे सुजाता। जी भाभी। पंडित जी से बात हो गई तुम्हारी? जी भाभी। सगाई का मुहूर्त कब है? भाभी, आधे घंटे में पंडित जी आने वाले हैं, फिर वही बताएंगे। और वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी तक चमक तैयार हुई कि नहीं, पता नहीं कितना टाइम लगा रही है। माँ जी, हम तैयार हो गए। खुश रहो। बस बस, कितनी प्यारी लग रही है, किसी की नजर ना लगे। हमें तो लगता है कि ये गहने ना तुम्हारे ही लिए बने थे। अच्छा, एक सेकेंड। हमने हमारी खानदानी अंगूठी तुम्हारे नाप की करवा दिया। आज दिव्यम सगाई में तुमको यही अंगूठी पहनाएगा। मकर संक्रांति से दिन लंबे और रातें छोटी होना शुरू हो जाती है, यानी अंधकार का नाश और प्रकाश के आगमन का दिन होता है। हे भोलेनाथ, हमारे जीवन में भी अंधकार का नाश और प्रकाश का आगमन हो जाए, क्योंकि समय कम है हमारे पास सच को सामने लाने के लिए।
दिव्यम जी है कहाँ? राधिका, राधिका तुम ठीक हो? हाँ दोस्त, हम ठीक है। पर तुम इतने मायूस क्यों हो? आज तो हैप्पी डे है ना, सबने नए नए कपड़े पहने हैं। दोस्त तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं, मेरा मन नहीं है। हाँ। वैसे भी मेरे लिए कोई हैप्पी डे नहीं। अरे दोस्त, पर आज तो त्योहार है ना, नीचे पूजा हो रही है, सबने नए नए कपड़े पहने हैं। तुम भी ना जल्दी से नए नए कपड़े पहन लो, फिर तुम भी सुंदर सुंदर दिखोगे। इधर आओ तो। हाँ, ये देखो कितनी प्यारी ड्रेस है। ये पहन के ना तुम एकदम प्रिंसेस से लगोगे। ये देखो, इसे पहनो, फिर हम जाके पतंग उड़ाएंगे। क्या हो गया है तुम्हें राधिका? तुम्हें एहसास भी है कि तुम क्या बोल रही हो? अंदाजा है क्या होने वाला है? दोस्त तुम इतना डांट क्यों रहे हो? वैसे भी आज पूजा है और हमें ना पूरा भरोसा है कि भोले बाबा डम डम डमरू बजा के तुम्हारी सारी चिंता दूर कर देंगे। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा।